करने से पहले हमें सबसे पहले तो इन मिरर्स पे ही ध्यान देना चाहिए कि ये मिरर्स सही ढंग से सेट हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि ड्राइव हम कर रहे होते हैं उसके बाद हमें याद आता है इसके बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मिरर्स को ध्यान देना चाहिए और इन्हें सेट करना चाहिए सही ढंग से। और इनको सेट करने का क्या सही तरीका है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले तो हम अपने राइट मिरर की बात करते हैं। देखिए राइट साइड के जो मिरर हैं, पहले मैं इसकी लेंथ में बात करता हूँ, चौड़ाई में ये जो इस ढंग से आपको अंदर की तरफ जो रखना है, इसे अंदर की तरफ इसको 20% आपको कम से कम रखना है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि अपनी कार की जो साइड है उसको मिरर के अंदर नहीं रखते हैं। जैसे ये देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये है मेरा व्यू, और थोड़ा सा आपको कार की बॉडी भी दिखनी ज़रूरी है, क्योंकि पार्क करते समय ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पार्किंग जब आप करेंगे तो आपकी कार की बॉडी अगर आपको नहीं दिख रही होगी तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और बाहर की तरफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है 80%, यानी कि 20-80% में आपको इसको रखना है। और बाहर की साइड इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि बाहर का व्यू ही आपको ज़्यादातर देखना है गाड़ी चलाते समय, चाहे ट्रैफिक हो चाहे हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो, कैसे भी। और जो ऊपर और नीचे की बात कर लेते हैं, हाइट में इसकी, उसमें क्या करना है आपको कि ऊपर की तरफ 40% रखना है। ये देखिए ये जो आसमान वाला एरिया आप देख रहे हैं ऊपर, जहाँ तक रोड दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपको कम से कम 60% रखना ज़रूरी है। और ऊपर की तरफ इसलिए भी रखना ज़रूरी है क्योंकि ऊपर की तरफ आप रखेंगे थोड़ा रेंज आपका ज़्यादा बना रहेगा। और नीचे की तरफ ज़्यादा इसलिए आपको रखना है, 60% कम से कम इसलिए रखना है क्योंकि पास में जो आपकी गाड़ी आती है उनको ज़्यादा देखना ज़रूरी होता है। और ब्लैक्स जो आपको मिरर में नहीं दिखाई देते हैं, जब पीछे से गाड़ी आती है कार की तरफ, आपको पहले तो इंटर मिरर होता है, इसमें दिखाई देता है आपको पीछे की गाड़ी जो आ रही होती है, उसके बाद आप इसमें देखते हैं उस गाड़ी को जब वो अगर आपको ओवरटेक कर रही हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अच्छे से देख पाएँ, यानी कि जो आपको मिरर में नहीं दिखाई देता है सही से सेट करते समय, तो इनके डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सही रहने चाहिए। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड के मिरर की। लेफ़्ट साइड का मिरर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि आप अपने ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं, और ड्राइविंग सीट में बैठते समय आप पहले ही अपने मिरर को सेट कर लेते हैं, या तो आपको बार बार झुकना पड़ता है, बार बार झुक के अपने मिरर को सेट करना होता है। फिर आपको आप यहाँ अपनी ड्राइविंग सीट पे अपने वापस आते हैं तो देखते हैं वो मिरर सेट नहीं है ठीक से, फिर आप झुकते हैं, फिर आते हैं, बार बार ये करना पड़ता है ये प्रोसेस। नहीं तो आप साथ में कोई ड्राइवर बैठा हो तो आपको उससे बोलना होता है, उसको कमांड दे के आपको उससे सेट करवाना होता है। पर जब आप अकेले होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको सेट करना। तो इसमें क्या है, आपको अंदाज़ा लगाना है। जैसे कि मैं इसमें ये भी आपको उसी तरीके से सेट करना है जैसे आपको यहाँ से जो व्यू मिल रहा है उसी हिसाब से होना चाहिए कि आपके कार का जो बॉडी है वो हल्की सी दिख रही हो, नीचे की तरफ आपके जो नीचे के टायर हैं वो हल्के से आपको व्यू उसका मिल रहा हो, और जो बाहर की तरफ है वो ज़्यादा व्यू आपको 80% चाहिए, और ऊपर की तरफ वही 40% और 60%। पर इसको सेट कैसे करना है उस हिसाब से आप या तो अपने लेफ़्ट सीट पे आके बैठ के अगर करते हैं तो आपको वो भी दिक्कत होती है जब आप वापस आते हैं अपने ड्राइविंग सीट पे। तो इसीलिए आपको इसमें अंदाज़ा लगाना है आपकी कार की बॉडी पे। ये देखिए आप इस तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप सेट करेंगे तो अपने जो फ्रंट विंडो है, जो आपकी कार के फ्रंट की साइड कैबिन है, उसके बगल में जो विंडो होती है वो आधी दिखनी चाहिए आपके मिरर में। आधी दिख रही है ये देखिए आप इस समय। और उसके बाद आपको नीचे का व्यू भी कार का मिलना चाहिए, जो बॉडी नीचे की तरफ है कार की, उसका भी व्यू आपको इसमें मिल रहा है अच्छे ढंग से। तो ये देखिए आपको इस तरह से आपको कार की बॉडी दिख रही है और आधा कार का टायर भी आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद अपनी पोजीशन पे आते हैं, जो सही पोजीशन है आपको अपनी ड्राइविंग सीट पे। तो आपको यहाँ पे मिलता है कि आपकी जो रियर व्यू मिरर है वो सही से सेट हो चुका है, आपको कार की बॉडी हल्की सी दिख रही होती है और पीछे का व्यू मिल रहा होता है और सही एकदम ढंग से सेट हो चुका होता है। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए आप यहाँ झुकते हैं तो आपको दिख रहा होता है कि आपको थोड़ा रूफ़ के साइड भी ऊपर की तरफ भी दिख रहा है, नीचे की कार की बॉडी भी दिख रही है, और आपका जो फ्रंट का विंडो है वो भी आधा इसमें कवर हो रहा है। पर जब आप वापस आएंगे तो आपको वो फ्रंट का विंडो तो नहीं दिख रहा होगा, पर आपको कार की बॉडी दिख रही होगी और ऊपर का व्यू और नीचे का व्यू अच्छे ढंग से मिल रहा होगा। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको आपकी कार की जो बनावट है उसके हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा, और बार बार आपको फिर ये इसको सेट करने के लिए झुकना नहीं पड़ेगा, आप एक ही बार में इसे सेट कर पाएंगे। तो ये है इसका सही तरीका, आप किस तरह से ढंग से